नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। भारतीय संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है अपशिष्ट शक्तियों का विचार। भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड देश के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से अपनाया है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने। याद रखेंगे। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में जो है व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जर्मनी के संविधान से जो है ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है हृदय एवं आत्मा के समान है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? समानता का अधिकार में। अनुच्छेद 21 में किसका अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? दोस्तों जीवन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसके लिए किया गया है? दोस्तों सभी नागरिकों के लिए किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? 7वीं अनुसूची में
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 52 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी बीहर का। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है दोस्तों? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के ए में जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से संबंधित है इकहरी नागरिकता। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है राष्ट्रपति की मर्जी तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधान सभा सदस्यों के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है इसका निर्णय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था 1946 ईस्वी में।
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव का किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। याद रखेंगे दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा अपना पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने जो है अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है मंत्रिमंडल का गठन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया? YB चौहान को विपक्षी दल का नेता चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों? महान्यायवादी को होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने जन्म लिया है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? PV नरसिंह राव। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों? अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति अब तक जो हैं भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है दोस्तों? सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 करता है। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, तो एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों, मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 24। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 27 द्वारा जो है करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 29 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा देश से ली गई है संघात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। याद रखेंगे, बम्बई प्रेसिडेंसी से। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।